वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले सवाल पर, क्या बैठने से उठते ही अचानक दर्द होना ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान हो सकता है? अगर कुर्सी से उठते समय, जमीन पर बैठकर खड़े होते वक्त या सुबह उठते ही घुटनों या जोड़ों में तेज दर्द महसूस होता है, तो ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि जोड़ों से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती संकेत, आयुर्वेद इसे किस दोष से जोड़ता है और समय रहते दर्द व जकड़न से राहत पाने के आयुर्वेदिक उपाय। अगर आप जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या बैठने से उठते ही अचानक दर्द होना ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान है? आयुर्वेद क्या संकेत देता है, जानिए। भारत में जोड़ों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं और यह अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। एक शोध के अनुसार वर्ष 1990 में भारत में लगभग 2.3 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित थे, जो 2019 तक बढ़कर करीब 6.2 करोड़ हो गए। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे आम रूप घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस माना जाता है, जो धीरे धीरे व्यक्ति की चलने फिरने, उठने बैठने और रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित करने लगता है। आज की जीवनशैली के कारण यह समस्या अब मध्यम आयु के लोगों में भी तेजी से देखी जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय तक बैठे रहने के बाद उठते हैं और घुटनों, कमर या कलाई में अचानक तेज दर्द या जकड़न महसूस होती है, तो आप इसे थकान या उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई मामलों में यही लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जोड़ संबंधी रोग का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। शुरुआती अवस्था में दर्द कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाता है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यही समय सही देखभाल का होता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि बैठने से उठते ही होने वाला दर्द क्या सच में ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान हो सकता है, आयुर्वेद इस समस्या को कैसे समझता है और रोजमर्रा की जिंदगी में आप इससे कैसे निपट सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि ये दर्द क्यों होता है, किन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है और कब इसे सामान्य मान सकते हैं या कब विशेषज्ञ से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। सही समय पर शरीर के संकेतों को समझकर आप अपने जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। बैठने से उठते समय अचानक जोड़ों में दर्द क्यों होता है? अगर आपको कभी लंबे समय तक बैठने के बाद खड़े होने पर घुटनों, कमर या कलाई में अचानक दर्द या अकड़न महसूस हुई है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक आम समस्या है जिसे अक्सर लोग थकान या उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो जोड़ों की गति कम हो जाती है और उनका प्राकृतिक चिकनाई वाला द्रव पूरी तरह फैल नहीं पाता। ऐसे में अचानक खड़े होने पर जोड़ शरीर का पूरा वजन सहने लगते हैं। यही झटका दर्द या अकड़न का कारण बनता है। इस समस्या के पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। 1. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना, लगातार बैठे रहने से मांसपेशियां और जोड़ जकड़ जाते हैं। उठते समय ये जकड़न दर्द में बदल सकती है। 2. जोड़ों की चिकनाई कम होना, उम्र बढ़ने, कम सक्रिय जीवनशैली या गलत आदतों से जोड़ का प्राकृतिक चिकनाई कम हो जाती है। 3. मांसपेशियों की कमजोरी, कमजोर जांघ, पैरों या कमर की मांसपेशियां शरीर के वजन को सही से संभाल नहीं पाती, जिससे जोड़ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। 4. अधिक वजन होना, अतिरिक्त वजन घुटनों और कमर पर बोझ डालता है और बैठने उठने के समय दर्द बढ़ा देता है। अगर ये दर्द कुछ सेकंड में ठीक हो जाता है तो इसे गंभीर न मानना सामान्य है, लेकिन अगर यह रोज रोज होने लगे तो ये शरीर का संकेत है कि जोड़ों को ध्यान और देखभाल की आवश्यकता है। समय पर सही उपाय अपनाने से जोड़ लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। क्या बैठते ही उठने वाला दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है? हाँ, बैठते ही उठने पर होने वाला दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है, और यह बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है जिसमें जोड़ों की अंदरूनी चिकनी परत, जिसे उपास्थि कार्टिलेज कहा जाता है, समय के साथ घिसने लगती है। यही उपास्थि हड्डियों के बीच कुशन का काम करती है। जब ये परत पतली या कमजोर होने लगती है तो जोड़ आसानी से नहीं हिलते और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसका नतीजा होता है दर्द, जकड़न और चलने में असहजता। शुरुआती चरण में इसके लक्षण अक्सर हल्के और भ्रमित करने वाले होते हैं। आमतौर पर लोग महसूस करते हैं कि लंबे समय तक बैठने के बाद उठते समय दर्द या अकड़न होती है। पहले कुछ कदमों में दर्द ज्यादा रहता है, थोड़ी देर चलने पर दर्द कम हो जाता है, आराम करने या फिर से बैठने पर जकड़न वापस आ जाती है। इसी वजह से लोग सोचते हैं चलने पर तो ठीक हो गया, शायद थकान होगी। लेकिन जब ये स्थिति बार बार दोहराने लगे तो ये शरीर का साफ संकेत हो सकता है कि जोड़ों में शुरुआती बदलाव शुरू हो चुके हैं।
अगर इस स्तर पर ध्यान दिया जाए, जैसे वजन संतुलन, सही व्यायाम, जीवनशैली में बदलाव और समय पर डॉक्टर से सलाह, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की गति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। इसलिए बैठते ही उठने वाला दर्द छोटा लक्षण नहीं है, बल्कि समय पर समझ लिया जाए तो ये बड़ी परेशानी से बचने का मौका बन सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द किस तरह का होता है और कब ज्यादा बढ़ता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में होने वाला दर्द आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ने वाला और लगातार बना रहने वाला होता है। यह अचानक किसी चोट की तरह तेज नहीं होता, बल्कि समय के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। इसी वजह से शुरुआती दौर में लोग इसे सामान्य कमजोरी, उम्र का असर या थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस बीमारी के दर्द की कुछ खास पहचान होती है। सबसे पहले हरकत शुरू करते समय दर्द महसूस होता है, जैसे लंबे समय तक बैठने के बाद उठते समय, सुबह नींद से उठकर पहला कदम रखते ही या आराम के बाद चलना शुरू करते समय। इस दौरान जोड़ों में अकड़न भी रहती है, जो कुछ मिनट तक परेशान कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि हल्की गतिविधि से दर्द में अस्थायी राहत मिल जाती है। थोड़ा चलने फिरने से जोड़ खुल जाते हैं और दर्द कम लगने लगता है। इसी कारण कई लोग सोचते हैं कि समस्या गंभीर नहीं है, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ज्यादा चलने, लंबे समय तक खड़े रहने या सीढ़ियां चढ़ने उतरने पर दर्द फिर तेज हो जाता है। घुटनों, कूल्हों या कमर पर दबाव बढ़ने से जलन, भारीपन या चुभन जैसा दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा मौसम का भी असर दिखता है। ठंड या नमी वाले मौसम में जोड़ों की जकड़न और दर्द ज्यादा परेशान कर सकते हैं। समय के साथ साथ जोड़ों की लचीलापन कम होने लगता है, जिससे जमीन पर बैठना, पालथी मारना, घुटने मोड़ना या आसानी से उठना बैठना मुश्किल लगने लगता है। अगर बैठने से उठते समय होने वाला दर्द अब रोज की बात बनता जा रहा है, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ये शरीर का शुरुआती संकेत हो सकता है कि जोड़ों को समय पर समझने, देखभाल और सही इलाज की जरूरत है। सही समय पर ध्यान देने से ऑस्टियोआर्थराइटिस की आगे बढ़ने की गति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। किस उम्र के लोगों में बैठने से उठते समय जोड़ दर्द ज्यादा देखा जा रहा है? पहले ऐसा माना जाता था कि जोड़ों का दर्द केवल बढ़ती उम्र की समस्या है, लेकिन आज की बदलती जीवनशैली ने इस धारणा को काफी हद तक बदल दिया है। अब बैठने से उठते समय होने वाला जोड़ दर्द सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलग अलग उम्र के लोगों में तेजी से देखा जा रहा है। 40 वर्ष से ऊपर इस उम्र के बाद जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई और लचीलापन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उपास्थि की गुणवत्ता घटती है और मांसपेशियां भी पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। इसका नतीजा ये होता है कि उठते बैठते समय दर्द, अकड़न या जाम होने जैसा एहसास होने लगता है। इसलिए इस आयु वर्ग में ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। 30 से 40 वर्ष की उम्र यह उम्र अब जोड़ दर्द के लिए एक नया जोखिम समूह बन चुकी है। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधि की कमी, बढ़ता वजन और लगातार तनाव जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहने से जोड़ों की गति कम होने लगती है, जिससे बैठने से उठते समय दर्द महसूस होता है। युवा वर्ग 20 से 30 वर्ष, आजकल युवाओं में भी यह समस्या दिखाई देने लगी है, खासकर उन लोगों में जो दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं, नियमित व्यायाम नहीं करते, मोबाइल या स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं और खान पान का ध्यान नहीं रखते। इन आदतों से मांसपेशियां कमजोर होती हैं और जोड़ों को सही सहारा नहीं मिल पाता। इसका मतलब डरने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि जोड़ों की सेहत पर उम्र से ज्यादा असर आपकी रोजमर्रा की आदतों का पड़ता है। समय रहते छोटे छोटे जीवनशैली बदलाव अपनाकर बैठने से उठते समय होने वाले जोड़ दर्द को बढ़ने से काफी हद तक रोका जा सकता है। कब बैठने से उठने वाला दर्द सामान्य माना जाता है और कब सावधान होना चाहिए? ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बार बैठने से उठते समय होने वाला दर्द किसी बीमारी का संकेत नहीं होता। कई बार यह सामान्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन सामान्य और चेतावनी देने वाले दर्द के बीच फर्क पहचानना बेहद जरूरी है। जब ये दर्द सामान्य माना जा सकता है, निम्न परिस्थितियों में बैठने से उठते समय होने वाला दर्द आमतौर पर चिंता की बात नहीं होता। दर्द बहुत हल्का हो और सहने योग्य हो, कुछ कदम चलने के बाद अपने आप ठीक हो जाए। ये रोज रोज न हो, बल्कि कभी कभी ही महसूस हो। दर्द के साथ सूजन, लालिमा या ज्यादा अकड़न न हो। ऐसा दर्द अक्सर लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने, थकान, नींद की कमी या हल्की मांसपेशी या कमजोरी की वजह से होता है। थोड़ी स्ट्रेचिंग, हल्की गतिविधि और आराम से यह अपने आप ठीक हो जाता है। कब सावधान होना जरूरी है? कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दर्द रोज होने लगे या धीरे धीरे बढ़ता जाए। उठते समय तेज चुभन, खिंचाव या झटका महसूस हो। कुछ देर चलने फिरने के बाद भी दर्द बना रहे। जोड़ों में लगातार अकड़न, भारीपन या जाम सा एहसास रहे।
बैठने और उठने में डर, झिझक या असहजता महसूस होने लगे। अगर ये दर्द आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, जमीन से उठना या लंबे समय तक खड़े रहना को प्रभावित करने लगा है, तो इसे सामान्य समझकर टालना ठीक नहीं। अक्सर शरीर समस्या बढ़ने से पहले संकेत देता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उन संकेतों को समय रहते समझें और सही कदम उठाएं। आयुर्वेद बैठने से उठते समय होने वाले दर्द को कैसे देखता है? आयुर्वेद बैठने से उठते समय होने वाले दर्द को केवल एक जोड़ तक सीमित समस्या नहीं मानता, बल्कि इसे पूरे शरीर के आंतरिक संतुलन, खासकर वात दोष से जोड़कर देखता है। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों से जुड़ी अधिकतर समस्याओं की जड़ वात दोष के असंतुलन में होती है। वात का स्वभाव शुष्क, सूखा, हल्का और गतिशील होता है। जब किसी कारण से वात बढ़ जाता है तो शरीर में सूखापन, जकड़न, अकड़न और दर्द शुरू हो जाता है। यही वजह है कि बैठने के बाद उठते समय या हरकत शुरू करते वक्त दर्द ज्यादा महसूस होता है। आयुर्वेद मानता है कि वात के बढ़ने से जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई कम होने लगती है, लचीलापन घटता है और गति के साथ दर्द उभर आता है। आयुर्वेद ये भी बताता है कि वात असंतुलन अचानक नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की कुछ आदतों से धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ठंडा, सूखा, बासी या बहुत हल्का भोजन करना, अनियमित दिनचर्या, देर रात सोना, भोजन का समय तय न होना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहना या शरीर को पर्याप्त विश्राम न देना, लगातार तनाव, चिंता और मानसिक थकान, इन कारणों से वात और अधिक उत्तेजित हो जाता है, जिसका असर सबसे पहले जोड़ों पर दिखाई देता है। इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण केवल दर्द दबाने पर नहीं, बल्कि दर्द की जड़ को शांत करने पर केंद्रित होता है। सही दिनचर्या, वात शामक आहार, नियमित हल्की गतिविधि और मानसिक संतुलन से धीरे धीरे वात नियंत्रित होने लगता है। जब वात शांत होता है तो जोड़ों की जकड़न कम होती है और बैठने से उठते समय होने वाले दर्द में स्वाभाविक रूप से राहत मिलने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर कौन से संकेत पहले देता है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर कभी भी अचानक बीमार नहीं होता। किसी भी रोग के प्रकट होने से पहले शरीर सूक्ष्म और संकेतात्मक बदलाव दिखाता है। अगर इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो बड़ी समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के संदर्भ में भी आयुर्वेद यही दृष्टिकोण अपनाता है। शुरुआती अवस्था में आमतौर पर तेज या असहनीय दर्द नहीं होता। इसके बजाय कुछ हल्के लेकिन बार बार महसूस होने वाले संकेत सामने आते हैं, जैसे बैठने या लेटने के बाद उठते समय हल्की जकड़न या खिंचाव, जो कुछ मिनटों में कम हो जाता है। थोड़ी देर चलने फिरने पर अस्थायी राहत मिलना भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसके अलावा सुबह उठते समय जोड़ों में भारीपन, सुस्ती या स्टिफनेस महसूस होना, मौसम बदलने पर, खासकर ठंड या नमी में, जोड़ों में असहजता बढ़ जाना और पहले जैसी फुर्ती व लचीलापन महसूस न होना भी शुरुआती चेतावनियां हैं। कई लोग इन बदलावों को उम्र या थकान का असर मानकर टाल देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शरीर में वात दोष धीरे धीरे असंतुलित हो रहा है। वात के बढ़ने से शरीर में सूखापन आता है, जिससे जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई कम होने लगती है। नतीजतन जोड़ आसानी से नहीं हिलते और हरकत करते समय, खासकर उठते समय, दर्द या अकड़न महसूस होती है। इसीलिए आयुर्वेद में इन शुरुआती संकेतों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यदि इस स्तर पर वात को संतुलित करने के लिए आहार, दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार किया जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है और आगे होने वाली परेशानी से बचाव संभव है। बैठने से उठते समय दर्द कम करने के लिए आप रोजमर्रा में क्या बदलाव कर सकते हैं? बैठने से उठते समय होने वाला दर्द कम करने के लिए कठिन या बड़े बदलावों की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की समझदारी भरी आदतों की जरूरत होती है। लगातार अपनाई गई छोटी छोटी बातें समय के साथ जोड़ों पर बड़ा सकारात्मक असर डालती हैं। लंबे समय तक लगातार न बैठे। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा चले फिरे, खड़े होकर शरीर को ढीला छोड़ें या हल्का स्ट्रेच करें। इससे जोड़ों में जकड़न जमने नहीं पाती। उठते समय जल्दबाजी न करें। कुर्सी या जमीन से उठने से पहले पैरों, घुटनों और टखनों को हल्का हिलाएं। फिर सहारे के साथ धीरे धीरे उठें। अचानक उठने से जोड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। शरीर और जोड़ों को गर्म रखें। ठंड के मौसम में जोड़ों की अकड़न बढ़ जाती है। सुबह गुनगुने पानी से नहाना, हल्की धूप लेना या जरूरत पड़ने पर गर्म पानी की बोतल से सेक करना आराम देता है। हल्की गतिविधि को आदत बनाएं। भारी एक्सरसाइज जरूरी नहीं। रोज 20 से 30 मिनट टहलना, हल्की स्ट्रेचिंग या सरल योग आसन जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखने में मदद करते हैं। वजन संतुलन में रखें। अधिक वजन होने पर घुटनों और कमर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बैठने उठने का दर्द बढ़ सकता है।
खानपान का ध्यान रखें, बहुत ठंडा, सूखा या बासी भोजन कम करें। गर्म, ताज़ा और आसानी से पचने वाला भोजन शरीर को अंदर से सहारा देता है। जब ये छोटे बदलाव रोजमर्रा का हिस्सा बन जाते हैं तो शरीर खुद इसका असर दिखाने लगता है। धीरे धीरे दर्द कम होता है और उठना बैठना पहले से ज्यादा सहज और आसान महसूस होने लगता है। निष्कर्ष, बैठने से उठते समय होने वाला दर्द कोई छोटी या नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है, खासकर तब जब ये बार बार महसूस होने लगे। शरीर बहुत समझदारी से काम करता है और किसी भी बड़ी समस्या के आने से पहले छोटे छोटे संकेत देने लगता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन संकेतों को समय रहते पहचानें और अनदेखा न करें। अगर इस दर्द को केवल उम्र, थकान या रोजमर्रा की परेशानी मानकर टाल दिया जाए तो आगे चलकर यही समस्या गंभीर रूप ले सकती है और चलने फिरने तक में रुकावट पैदा कर सकती है। वहीं शुरुआती स्तर पर ध्यान देने से स्थिति को संभालना पूरी तरह संभव होता है। अच्छी बात यह है कि जोड़ों की सेहत के लिए हमेशा दवाइयों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं होता। जीवनशैली में छोटे छोटे बदलाव, नियमित और संतुलित दिनचर्या, हल्की गतिविधि, सही खानपान और शरीर की जरूरतों को समझना लंबे समय तक बड़ा लाभ दे सकता है। आयुर्वेद भी यही सिखाता है कि दर्द को दबाने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचना और शरीर के आंतरिक संतुलन, खासकर वात दोष, को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम न सिर्फ आज के दर्द को कम कर सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाली बड़ी परेशानी से भी आपको बचा सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या घुटनों में बैठने से उठते समय दर्द होने का मतलब हड्डियां कमजोर हो रही हैं? जरूरी नहीं कि घुटनों में बैठने से उठते समय दर्द होने का मतलब हड्डियां कमजोर ही हो रही हों। कई मामलों में इसका कारण हड्डियों से ज्यादा मांसपेशियों, जोड़ों और रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा होता है। अक्सर लंबे समय तक बैठे रहने से जांघों और घुटनों के आसपास की मांसपेशियां कमजोर या सख्त हो जाती हैं। जब आप अचानक उठते हैं तो यही मांसपेशियां और जोड़ पूरे शरीर का भार संभालते हैं, जिससे दर्द महसूस हो सकता है। इसी तरह जोड़ों की जकड़न, लचीलापन कम होना या गलत तरीके से बैठना उठना भी घुटनों में दर्द का कारण बन सकता है। इसके अलावा ठंड, शरीर में अकड़न, हल्की सूजन या वजन बढ़ना भी घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। ये स्थितियां अस्थायी हो सकती हैं और सही देखभाल से इनमें सुधार संभव है। हड्डियों की कमजोरी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, में अक्सर दर्द के साथ साथ जल्दी थकान, संतुलन की कमी या हल्की चोट में भी परेशानी देखने को मिलती है। सिर्फ बैठने से उठते समय दर्द होना अपने आप में हड्डियां कमजोर होने का पक्का संकेत नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित हल्की एक्सरसाइज, सही बैठने उठने की आदत, वजन संतुलन और जोड़ों की देखभाल से ज्यादातर मामलों में घुटनों का दर्द काफी हद तक कम किया जा सकता है। 2. क्या जमीन पर बैठने की आदत से जोड़ दर्द बढ़ सकता है? हाँ, जमीन पर बैठने की आदत जोड़ दर्द बढ़ा सकती है, खासकर तब जब लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठा जाए या उठने बैठने का तरीका सही न हो। जमीन पर बैठते समय घुटनों, टखनों और कमर को ज्यादा मोड़ना पड़ता है। इससे इन जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, खासकर उन लोगों में जिनके घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हों या पहले से जकड़न हो। पालथी मारकर, एड़ियों पर बैठकर या एक ही तरफ वजन डालकर बैठने से जोड़ असंतुलित स्थिति में आ जाते हैं, जिससे दर्द और अकड़न बढ़ सकती है। इसके अलावा जमीन से उठते समय अगर शरीर को सहारा न दिया जाए और अचानक जोर लगाया जाए तो घुटनों और कमर पर झटका लगता है। यही बार बार होने पर दर्द को बढ़ा सकता है या पुरानी समस्या को गहरा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि जमीन पर बैठना पूरी तरह गलत है। अगर बैठने की अवधि कम रखी जाए, मुद्रा सही हो और उठते समय हाथ या किसी सहारे का इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान कम किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को पहले से घुटनों या कमर में दर्द रहता है, उनके लिए जमीन पर लंबे समय तक बैठने से बचना बेहतर होता है। 3. क्या सुबह का दर्द और दिन में होने वाला दर्द अलग संकेत देता है? हाँ, सुबह का दर्द और दिन में होने वाला दर्द अलग संकेत देते हैं। सुबह का दर्द सुबह उठते समय जोड़ों में दर्द या अकड़न अक्सर जकड़न का संकेत होती है। रात भर आराम करते समय जोड़ों की मांसपेशियां और उपास्थि थोड़ी सख्त हो जाती हैं। इसी वजह से पहले कुछ कदम चलते समय हल्की खिंचाव या दर्द महसूस होता है। यह आमतौर पर थोड़ी हल्की गतिविधि करने पर कम हो जाता है। आयुर्वेद में इसे वात दोष के बढ़ने से संबंधित शुरुआती चेतावनी माना जाता है। दिन में बढ़ने वाला दर्द, अगर दिन भर के काम के दौरान जोड़ों में दर्द या भारीपन बढ़ता है तो यह अक्सर जोड़ों पर दबाव, थकान, लंबे समय तक बैठे रहने या भारी गतिविधि के कारण होता है। लंबे समय तक खड़े रहना, सीढ़ियां चढ़ना या वजन बढ़ना जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, जिससे दर्द दिन में बढ़ जाता है। संक्षेप में, सुबह का दर्द अधिकतर जकड़न या लचीलापन कम होने की ओर इशारा करता है,
जबकि दिन का दर्द जोड़ पर अतिरिक्त दबाव या थकान की चेतावनी देता है। दोनों ही मामलों में शुरुआती ध्यान और सही आदतें अपनाने से दर्द कम किया जा सकता है। 4. क्या महिलाओं में बैठने से उठते समय जोड़ दर्द ज्यादा देखा जाता है? कुछ मामलों में महिलाओं में बैठने से उठते समय जोड़ दर्द ज्यादा देखा जा सकता है। इसके पीछे मुख्य कारण शारीरिक और हार्मोनल बदलाव हैं। हार्मोनल बदलाव मेनोपॉज और उससे पहले के समय में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। एस्ट्रोजन हड्डियों और जोड़ों की मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। हार्मोन कम होने पर जोड़ों की लचीलापन घट सकती है और दर्द या जकड़न बढ़ सकती है। कैल्शियम और पोषण की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां और उपास्थि कमजोर हो सकती हैं। इससे घुटनों और कमर पर दबाव बढ़ जाता है और बैठने के बाद उठते समय दर्द अधिक महसूस होता है। दिनचर्या और काम, अक्सर महिलाएं घर के कामों में लगातार झुककर घुटनों और कमर पर दबाव डालकर काम करती हैं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना या भारी काम करना भी जोड़ दर्द को बढ़ा सकता है। संक्षेप में, महिलाओं में ये दर्द हार्मोनल बदलाव, पोषण संबंधी कमी और दैनिक आदतों के कारण ज्यादा देखा जा सकता है। सही आहार, हल्की एक्सरसाइज और बैठने उठने की सावधानी से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। 5. क्या सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होना चिंता की बात है? हाँ, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होना कभी कभी चिंता का संकेत हो सकता है, खासकर अगर यह बार बार हो और आराम करने पर भी ठीक न हो। सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों, कमर और टखनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। सामान्य तौर पर हल्का दर्द कभी कभार हो सकता है, खासकर जब लंबे समय तक बैठे रहने या भारी काम के बाद शरीर थका हो। लेकिन निम्न स्थितियों में इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दर्द लगातार या बढ़ता हुआ हो, आराम या हल्की हलचल करने पर भी राहत न मिले, घुटनों या जोड़ों में सूजन, अकड़न या भारीपन महसूस हो, चलने फिरने या रोजमर्रा के काम प्रभावित हो, ऐसे मामलों में जोड़ों, मांसपेशियों और उपास्थि की स्थिति को समझना जरूरी है। शुरुआती स्तर पर जांच और सही देखभाल से समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। हल्की एक्सरसाइज, सही ढंग से उठना बैठना और वजन नियंत्रण अक्सर मददगार साबित होते हैं। 6. क्या ठंडे फर्श पर बैठने से जोड़ दर्द बढ़ सकता है? हाँ, ठंडे फर्श पर बैठने से जोड़ दर्द बढ़ सकता है। ठंड के संपर्क में आने से शरीर में सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और जोड़ों की मांसपेशियां और उपास्थि थोड़ी सख्त हो जाती हैं। इससे बैठने के बाद उठते समय जकड़न और दर्द ज्यादा महसूस होता है। विशेषकर घुटने, टखने और कमर के जोड़ ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं। लंबे समय तक ठंडे फर्श पर बैठना या जमीन पर सीधे बैठकर काम करना जोड़ पर दबाव बढ़ा सकता है और दर्द को और तीव्र बना सकता है। इससे बचने के लिए फर्श पर बैठने के दौरान गद्दा या चटाई का इस्तेमाल करें। शरीर को हल्का ढककर रखें या गर्म कपड़े पहनें। बैठने के बाद धीरे धीरे उठें और हल्की स्ट्रेचिंग करें। इस तरह से ठंड के प्रभाव को कम करके जोड़ दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, बैठने से उठते ही होने वाला दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार समय पर पहचान, वात दोष संतुलन, सही आहार, हल्का व्यायाम और प्राकृतिक उपचार से जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपने जोड़ों से जुड़े सवाल जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।